आजकल ख़वातीन को और ख़ास तौर से जो यंग लड़कियां हैं उनमें PCOS या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के जो मसले हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, और डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि इसे मेडिसिन से ज़्यादा डाइट कंट्रोल के ज़रिए जो है वो बेहतर किया जा सकता है। तो इसमें क्या डाइट जो है वो बेहतर रहती है, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी जो खुराक है उसको अवॉइड करना चाहिए? देखिए, PCOS एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं। ख़वातीन या यंग लड़कियां सब बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि आपका वेट कम ही नहीं हो रहा होता, या वेट स्टक हो जाता है या इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो इसको मैनेज करना तो बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, जो मैं भी मानती हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि लड़कियाँ अक्सर ये शिकायत करने में आ रही होती हैं कि हम हर तरीका इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन हमारा जो है ना वो वेट कम नहीं हो रहा। और ऐसी सूरत में ख़ास तौर पर जब आप जिम भी जा रहे हो और आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना शुरू हो जाते हो कि यार इसने तो बहुत जल्दी लूज़ कर लिया, मेरा तो इतनी जल्दी लूज़ नहीं हुआ, हालांकि मैं भी सेम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज कर रही हूँ या उससे ज़्यादा कर रही हूँ। तो उससे फिर आप डिसहार्ट होना शुरू हो जाते हो कि क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा या लूज़ नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में देखें, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप डाइट कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी एक कंडीशन है और इसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो उसमें कोई बात नहीं, अगर थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग रहा है तो आप उसको लेके चलें, लेकिन उसको छोड़े ना। होता यही है कि 1 मंथ किया या 1.5 महीना किया तो उसके बाद छोड़ दिया, और फिर वो जब रिजल्ट एक्चुअली में अचीव होना होता तो वो नहीं होता, और फिर आप डिसाइड होकर बैठ जाते कि भी कुछ भी खाते रहो क्योंकि वेट तो हमारा कहीं से कंट्रोल हो नहीं रहा। अब देखें, PCOS के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सरसाइज जहाँ आप कर रहे हैं, आपने 1 आवर या 1.5 घंटा या जितनी देर भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके साथ डाइट को आप किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से लेके चल रहे हैं। क्योंकि PCOS में भी जब आप बहुत ज़्यादा डाइट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या कम खाते हैं तो आपको स्वीट्स की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और PCOS की कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है स्वीट्स की। मीठे की क्रेविंग हो रही है, उसमें फिर उनका दिल कर रहा होता है चीज़ केक खाने का या फिर कोई मोल्टन लावा खाने का या इस तरह की चीज़ें। तो कोशिश किस तरह से की जा सकती है, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? आपका कार्ब्स का इंटेक मॉडरेट होना चाहिए, लेकिन इतना भी उसको रिस्ट्रिक्ट ना कर दें कि वो आपको मीठे की क्रेविंग होना शुरू हो जाए, क्योंकि दैट इज़ योर ब्रेन आस्किंग फॉर कार्ब्स बेसिकली। कार्बोहाइड्रेट्स की जब आप इतना कंजम्पशन नहीं कर रहे होते तभी आपको इतनी ज़्यादा। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज? उसमें ये सोर्सेज आ जाती हैं कि आप हाई फाइब्रस कार्ब्स का इंटेक करें। उसमें अगर रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप होल व्हीट आटे का इस्तेमाल करें। मल्टीग्रेन आटे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरह से मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया जा सकता है, ब्राउन राइस यूज़ किए जा सकते हैं, ओट्स है, बार्ले है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। वो हाई फाइब्रस हैं। हाई फाइब्रस फूड्स जो हैं वो एक तो आपको सेटिस्फाइड ज़्यादा देर रखते हैं, आपको भूख कम लगती है, और जब भूख कम लगेगी तो ऑटोमेटिकली आप कम कैलोरीज का इंटेक करेंगे। भूख ज़्यादा तब लगती है जब आप इस तरह की कोई चीज़ खाएं कि जो जल्दी से बस डाइजेस्ट होकर उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाए। फाइबर का जो मेन मकसद है वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होने देता, वो बहुत ही स्लोली आपके जो है सिस्टम से गुजरता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी जो दूसरे कार्ब्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लड स्ट्रीम में जो है एब्जॉर्ब होते हैं। तो जो शुगर है वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्प्शन उसकी होती है, तो आप सस्टेन रहती है, आपकी एनर्जी भी सस्टेन रहती है। तो इसमें ज़रूरी है कि आपका इंटेक हाई फाइब्रस फूड्स का ही हो। अब आपने इसके साथ आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं लीन मीट को, उसमें चिकन फिश का आप जो है यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी यही है कि लीनर साइड आप यूज़ करें, और रेड मीट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम यूज़ किया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद आ जाती है चीज़ आपके डेयरी की। अगर आप मिल्क का यूज़ करें तो वो ना करें, क्योंकि PCOS के अंदर हम लोग मिल्क अलाउ नहीं करते हैं। तो मिल्क जो है वो आप कंज्यूम ना करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप चाय की फॉर्म में उसको लेना चाहते हैं, जैसे कई लोग डेली बेसिस पे, हमारे यहाँ तो चाय इतनी ज़्यादा कॉमन है, हर कोई पूरा दिन बस चाय पीता रहे तो उसमें भी सर्वाइव कर जाता है। तो चाय की फॉर्म में अगर आप लेना चाहते हैं तो पानी को, जैसे आपने पानी आपने बॉईल किया, उसमें पत्ती डाली, उसको बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा आपने सिर्फ मिल्क ऐड कर दिया, और कम अमाउंट में जो है आप वो लो फैट मिल्क उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो वो आप स्ट्रॉन्ग चाय जो है अपनी लेना चाहते हैं तो आप वो एक दिन में ले सकते हैं। फिर वही बात है, लेकिन उसको खाने के साथ ना लें। अच्छा, डेयरी में एक तो दूध आ जाता है, दूसरा चीज़ और इस तरह के चीज़ प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, तो उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। कोशिश यही करें कि कम से कम
जितना आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें। उसके अलावा बाकी जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं वो आप उनका कंजम्पशन कर सकते हैं। वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन फ्रूट्स के मामले में ये है कि डेली बेसिस की 2 to 3 सर्विंग्स आपकी फ्रूट्स की हो सकती हैं। तो वो आप बेशक बेरीज का इस्तेमाल करें या जो भी सीजनल फ्रूट्स आए हुए हैं वो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा बस ये कि सैलेड की फॉर्म में आप उसको यूज़ करें, या आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि उसमें फ्रूट की कंजम्पशन ज़रा कंट्रोल हो जाए। मीठा आपने बहुत नहीं लेना, मीठा इसमें जो है कंट्रोल करना होता है। आपने किसी भी तरह की मीठी आइटम्स नहीं कंज्यूम करनी, नहीं खानी है। और अगर आप पूरे दिन में अगर आप ये रोटी चावल से अपना डाइट कर लेना, मतलब उसमें पोर्शन कंट्रोल कर लें, तो ऑटोमेटिकली आपको मीठे की क्रेविंग उतनी नहीं होगी। जब पेट ही भरा होगा तो आपको इतनी क्रेविंग्स भी नहीं होगी। तो जब पेट ही नहीं भरा होता और आपकी वो जिसे कहते हैं कि कैलोरीज ही पूरी नहीं हो रही होती, तभी आपको इतनी ज़्यादा क्रेविंग मीठे की शुरू हो जाती है। और फिर आप ये देखें कि PCOS की कंडीशन में ना अक्सर औकात लोग ये करते हैं कि पूरा दिन अच्छे तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया, डाइट को कंट्रोल किया, रात में आके सब कुछ छोड़ देते हैं, हार मतलब ऐसे बैठ जाते हैं, हार मान के बैठ जाते हैं। और फिर सब कुछ ऑर्डर हो रहा होता है जी, पिज़्ज़ाज़ भी आ रहे हैं और हर चीज़ आ रही है, जो मर्जी लाना है प्लेट पे ले आओ, बस खा लिया। और डेली बेसिस को उनको लग रहा होता है कि ये हमारी डाइट हो रही है। रात को जो मर्जी खा लिया, पूरे दिन हमने अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, तो रात में ही आपका वो सारा पूरा हो जाता है। जो भी वो कैलोरीज एक्सेसिव जानी होती हैं वो आपकी बॉडी में चली, जो आपने सारा दिन मेहनत की होती है वो सारी ज़ाया चली जाती है। और फिर आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वही कैलोरीज दोबारा से बर्न कर रहे हैं, फिर दोबारा से अगले दिन वही कैलोरीज लेके आप बैठ जाते हैं। जो आपने जिम में मेहनत की है उसका भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो वो जो वेट है आपका वो वही मैनेज हो रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो आप ले रहे हैं उतनी ही आप बर्न करें डेली बेसिस पे, तो आपका जो है वो क्या कहते हैं बैलेंस है वो सेम रह जाता है, आपका वेट सेम रह जाता है, वेट आपका जो है डिक्रीज नहीं होता है। तो इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हाई फाइब्रस फूड्स के साथ आपने अपना लीन मीट का इंटेक किया, आप चले सालन भी अगर आप खा रहे हैं तो क्वांटिटी थोड़ी सी कंट्रोल करके आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयल्स का इस्तेमाल कम से कम करें और साथ में मैक्सिमम जितना सैलड्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि आप जैसे अगर लंच और डिनर में अगर आप अपने सैलड बोल बना के उसके अंदर चिकन क्यूब्स ऐड कर दें, चिकन क्यूब्स ऐड करके अगर ऊपर से आप ऑलिव ऑयल फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा वर्जिन थोड़ा सा आप वो स्प्रिंकल कर ऊपर डाल दें आप, तो 1 टीस्पून आप जो है ऊपर ऐड कर सकते हैं और उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें आप अपने ये सेसमी सीड्स या जो पम्पकिन सीड्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं इनके, ये आप ऊपर स्प्रिंकल करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपका मील बन जाता है और इससे सेटिस्फाई भी आप हो जाते हो। अगर आप आपको लगता है कि इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो तो आप इसको एज ए स्नैक भी लेके चल सकते हैं। इवनिंग स्नैक के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर लें, तो इस तरह से भी कंट्रोल किया जा सकता है। देयर आर 100 ऑफ वेज जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हम कंसिस्टेंट रहना नहीं चाहते हैं, उस तरह से कंट्रोल नहीं करना चाहते। PCOS के लिए मार्केट में जो है वो बहुत सारी टी की वैरायटी भी हमें देखने में आती है, जिसे PCOS टी का नाम दिया गया है या जिंजर टी। तो वो क्या चीज़ है, उसका कोई फ़ायदा है? बिल्कुल बिल्कुल, उनके भी फ़ायदे हैं। पेपरमिंट टी है और आपकी जिंजर टी भी आती है, ग्रीन टी वगैरह टी भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो ले सकते हैं। उनके बेनिफिट्स, अपने हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं उनके। और मतलब इस तरह से ये है कि वो मैनेज करने में आपको जो है हेल्प करता है, आपका वेट भी मैनेज करने में, आपका स्लीप साइकिल बेहतर करने में जो है वो आपको हेल्प करता है। तो वो लाजमी आपको, अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप लाजमी इंक्लूड करें। यहाँ तक कि अगर आप वेट अपना वैसे भी नॉर्मली कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप साथ में कोई कहवा वगैरह आप इंक्लूड कर सकते हैं। ग्रीन टी या जिंजर टी या कोई भी, इट्स हेल्दी, स्टमक के लिए भी आपके अच्छा है, मेटाबॉलिज्म के लिए भी आपके अच्छा है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं उसको। राइट, ओके, बहुत शुक्रिया।